हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। मैं आशा करती हूँ आप सब लोग बहुत खुश होंगे, सुखी होंगे एंड स्वस्थ होंगे। आज मैं और एक रीडिंग लेके आ गई हूँ जिसमें हम लोग देखेंगे कि अप्रैल में स्कॉर्पियो का एनर्जी कैसे रहने वाली है। तो अगर आपका सनशाइन, मून साइन, राइजिंग साइन और नॉर्थ नोड स्कॉर्पियो में है तो ये रीडिंग को आप ज़रूर चेक कर सकते हो। तो चलिए इस रीडिंग को शुरू करते हैं। तो चलिए आप लोगों का कार्ड्स मैं देख लेती हूँ। And one more card. Okay. मैं कार्ड्स को पहले ठीक से रख लेती हूँ। ओके, इस अप्रैल में ना मुझे दिख रहा है आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत रहेगी, फिज़िकल हेल्थ में भी और मेंटल हेल्थ में भी। मतलब बहुत ज़्यादा मुझे प्रॉब्लम्स अप्रैल में आप लोगों के लिए देख रही हूँ। देखो, अगर कुछ गलती कर चुके हो तो उसके लिए ना ओके सो यहाँ पे ना मुझे दिख रही है कि आपने पास्ट में कुछ किया था जो सही नहीं था। मतलब कि पास्ट में आपके किसी के साथ कुछ बिहेवियर ऐसा किया था और ऐसा कुछ किया था और ऐसा कुछ बताया था जिसका पास्ट में आपको पता नहीं चला कि वो बोलना आपके लिए सही नहीं था। बट अप्रैल में आपको समझ में आएगा कि जो कुछ भी आपने बोला था वो गलत था। आई एम सो सॉरी, बट ऐसा कुछ मुझे दिख रही है। तो अगर ऐसा कुछ हो चुका है आपके लिए और ऐसा कुछ स्लिप ऑफ द टंग आपके मुंह से निकल गया ना, तो आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि खुद को माफ़ करना, क्योंकि यहाँ पे मुझे कर्मा का थोड़ा सा क्लींजिंग दिख रही है। ये हो सकता है आपका पास्ट लाइफ का भी कर्मा हो सकता है और किसी भी वजह से हो, बट कर्मा की क्लींजिंग मुझे इस अप्रैल में बहुत ज़्यादा लग रहा है। तो आप ना इस अप्रैल में बहुत कुछ चीज़ों से मूव ऑन करने वाले हो सकता है आपके लाइफ में बहुत ज़्यादा कार्मिक लोग भी थे, कार्मिक रिलेशनशिप में भी थे, आपके बच्चे भी कुछ लोगों की कार्मिक हो सकता है, और आप जिस वर्क एनवायरनमेंट में थे उधर भी बहुत सारे कार्मिक लोग आपके मुझे दिख रहे हैं, जो कि आपके साथ कर्मा कुछ ऐसा ना ऐसा होगा जो पास्ट लाइफ का आपका कर्मा था उन लोगों के साथ, उसका क्लींजिंग अप्रैल में होगा। तो वो जो कर्मा का रिटर्न मिलना वो मुझे दिख रहा है, तो उसके वजह से आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत इस अप्रैल में होगी। आई एम सॉरी, बट मुझे दिख रही है। तो इस अप्रैल में थोड़ा सा लोगों से डिस्टेंस मेंटेन करोगे तो थोड़ा सा हेल्पफुल रहेगा आपके लिए। वो सब कर्मा जब कंप्लीट हो रहा है ना, तब आप एक एक कर्म कंप्लीट हो रहा है, कर्मा आपको मिल रहा है, उसके बाद आप उस चीज़ से मूव ऑन कर रहे हो। तो मैंने पहले ही बताया कि इस अप्रैल में आप बहुत सारे लोगों से मूव ऑन करने वाले हो। फिजिकली अगर तबीयत की बात करूँ तो थोड़ा तबीयत में डिस्टर्ब मुझे अप्रैल में लग रही है। तो हो सकता है इसकी वजह से लोगों के बुरे बिहेवियर की वजह से आपको मन में थोड़ा सा वो चोट पहुंचाए और इसके लिए आप बहुत ज़्यादा सोच रहे हो एंड उसका इफ़ेक्ट आपके फिजिकल हेल्थ में भी पड़ रहा है। तो ये चीज़ में मुझे दिख रहा है। बट एट द एंड ऑफ द अप्रैल मुझे दिख रहा है ये जो कर्मा क्लीजिंग, ये मुझे ये नहीं लग रहा है कि सिर्फ अप्रैल में ही हो रहा है। ये बहुत महीने से कुछ लोगों के लिए 9 महीने या 7 महीने या 2 महीने सिग्निफिकेंट हो सकता है। तो इस 9 महीने और 7 महीने और 2 महीने से ये कर्मा क्लींजिंग
दिख रहे हैं। 2 साल भी कुछ कुछ लोगों के लिए सिग्निफिकेंट है, तो हो सकता है 2 साल में एक ही चीज़ आप लोगों के साथ रिपीट हो रही है कि बुरा ही हो रहा है, बुरा ही हो रहा है। वो कार्मिक लोग आपके लाइफ में आ रहा है, कुछ ना कुछ लेसन्स आपको दे रहा है, कुछ ना कुछ बुरा बिहेवियर और आपके साथ किया जा रहा है। तो अगर ऐसा कुछ चल रहा है ना, तो अप्रैल के एंड तक वो सारी कर्मा की क्लींजिंग आप लोगों के लिए मैं देख रही हूँ। आपको बस थोड़ा सा पेशेंस रखने की ज़रूरत है एंड थोड़ा सा स्ट्रेंथ बनाने की ज़रूरत है, क्योंकि आपके पास वो इतना स्ट्रेंथ है कि आप इन लोगों से सामना कर सको, राइट। तो मैं एंड तक देख रही हूँ कि ये जो कर्मा आप लोगों का था ना, वो सब क्लींस होके एक नई शुरुआत आपका हो रहा है। तो अप्रैल के मिडिल तक आप जब पहुंचोगे तब देखोगे थोड़ा सा इतने दिनों का जो प्रॉब्लम आप लोगों को चल रहा था वो थोड़ा सा घटेगा, राइट। आप अगर नहीं भी घटेगा ना, तो खुद के अंदर थोड़ा सा आप चेंज महसूस करोगे। आप ये देखोगे कि आपके अंदर इतना हिम्मत अब आ गया कि आप उन लोगों के सामना कर सको। इस अप्रैल में आप लोगों की धोखा लोग आप लोगों को दे सकता है, तो इस चीज़ को थोड़ा सा ध्यान में रखना कि आप किससे क्या शेयर करते हो, क्योंकि यहाँ पे ना मुझे लग रहा है कि आपकी ऐसा कुछ चीज़ है कि आपके फैमिली मेम्बर भी आपके अगेंस्ट में जाके आपको धोखा दे रहा है। तो अगर ऐसा कुछ हो रहा है तो आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना कि आप जिसको सबको कुछ नहीं बता रहा हो, थोड़ा सा प्राइवेसी मेंटेन करने की अप्रैल में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप हो सकता है कि जितना कोशिश कर रहे हो करियर में और वर्क में, जितना आप इनपुट दे रहे हो उसके तरफ से आपको आउटपुट नहीं मिल रहा है, आपको प्रमोशन नहीं मिल रहा है, और आप जितना मेहनत कर रहे हो उसका फल आपको नहीं मिल रहा है। तो अगर ऐसा कुछ चल रहा है तो मुझे दिख रहा है कि आप उस चीज़ से मूव ऑन करने वाले हो सकता है आप कुछ लोगों के, आई एम सॉरी बट कुछ लोगों के ना जॉब भी अप्रैल में जा सकता है। बट ये जो होगा ना, ये आपके अच्छे के लिए होगा, क्योंकि अगर ऐसा कुछ हो रहा है तो मुझे यहाँ पे श्योरली दिख रहा है कि उसका एनवायरनमेंट अच्छा नहीं है। तो अब इस ऐसा कुछ जॉब इसके बाद आपको मिलेगा जिसका एनवायरनमेंट बहुत अच्छा हो एंड जिसमें आपको वो जो मेंटली सेटिस्फेक्शन आप ढूंढ रहे थे वो मिल जाए। तो ये चीज़ भी मैं आप लोगों के लिए देख रही हूँ। तो अप्रैल में मुझे थोड़ा सा दिक्कत यहाँ पे दिख रहा है, बट फिर भी मुझे लग रहा है ना, आप वो घायल शेर की तरह मुझे यहाँ पे लग रहा है कि जिसको कुछ भी मतलब बहुत सारे लोग ने इसको रोकने की कोशिश कर रहे हैं, बट ये है बहुत ज़िद्दी। मतलब मैं आप लोगों की बात कर रही हूँ, बहुत सारे लोग आप लोगों को रोकने की कोशिश कर रहे हैं, बट आपके मन में ना वो स्ट्रेंथ है कि आप हो ज़िद्दी कि नहीं, मुझे रुकना नहीं है, मुझे देखना है कि होता क्या है। तो वो एक के बाद एक स्टेप्स लेते जाना एंड वो जो कर्मा क्रिएट हो रहा है ना दूसरे लोगों की वजह से, उसको पार करते जाना एंड उसमें जीत भी हासिल करना। मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा दिक्कत उस टाइम में, सिचुएशन बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट होता है, बट बहुत इजी आप निकल भी जाते हो, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा ज़िद्दी हो एंड आप वो जो आपको ये ट्रस्ट है जस्टिस मुझे मिलेगा, तो मैं देखना चाहती हूँ होता क्या है। तो इसके वजह से नहीं, आप जितना ही डिफिकल्ट सिचुएशन हो ना क्यों, आप उसको पार करके ना एक न्यू बिगिनिंग की तरफ हर एक बार जाते हो। फिर से न्यू बिगिनिंग होता है और फिर से वो चीज़ फिर से रिपीट होता है, फिर से आप उसको पार करते हो, फिर से एक चीज़ रिपीट होता है, डिफ़िकल्ट चीज़। तो ये मुझे लग रहा है यहाँ पे ना, मुझे सन एंड मून दोनों की ऊर्जा ही बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट लग रही है। मतलब मैंने पहले ही बताया कि न्यू बिगिनिंग हो रहा है, फिर एंडिंग हो रहा है, फिर न्यू बिगिनिंग, मैंने एक साइकिल में आप रुकते जा रहे हो। तो हो सकता है कि अप्रैल में आप बहुत ज़्यादा एग्जॉस्टेड महसूस करो कि ये सोच के कि मेरे साथ ही क्यों ऐसा होता है, मैं ही क्यों हूँ, इतना लोग तो है, किसी को कुछ नहीं होता, मेरे साथ क्यों ऐसा होता है। तो अगर ऐसा कुछ सोच रहे हो ना कि मैं आपको बताना चाहती हूँ कि आप सच को नहीं देख पा रहे हो, आपको सच को देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो अगर ऐसा कुछ आप थोड़ा सा नेचर में जाकर ना, वो पास्ट में जो भी आपके साथ हुआ था और आपने किया था उसको थोड़ा सा एनालाइज कीजिए कि सच क्या है, क्योंकि मुझे यहाँ पे बहुत ज़्यादा लग रहा है कि आप सच को देखना नहीं चाहते, सच को इग्नोर कर रहे, बट आपको सच जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यहाँ पे देखो, इसके हाथ में ये आग है, तो आग में वो होता है ना कि जब रात होती है तब आग पूरा क्लियर कर देता है। तो यहाँ पे मुझे वो जो सच को ढूंढना,
वो अप्रैल में आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो अगर आप बहुत ज़्यादा एग्जॉस्ट महसूस कर रहे हो तो उसको छोड़ो। आपके पास इतना स्ट्रेंथ है कि फिर से आप वो सच को जानने की कोशिश करो कि एग्जैक्टली सच क्या है। अगर आप सच को जान जाओगे ना तो ये सब प्रोसेस बहुत ज़्यादा ईजी हो जाएगा आप लोगों के लिए। ये चीज़ मैं आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा देख पा रही हूँ। यहाँ पे ना किसी का ट्रांसफॉर्मेशन चल रहा है, किसी को ना उसका जो स्ट्रेंथ है उसको महसूस करवाने की ट्रांसफॉर्मेशन चल रहा है। यहाँ पे ना किसी को सच पता नहीं था, कुछ और ही झूठ में जी रहा था, उसको सच की तरफ मतलब लिया जा रहा है, मतलब उसको सच की तरफ भेजा जा रहा है। तो इसके लिए ट्रांसफॉर्मेशन आपको चल रहा है कि आपको अब आप इतने दिनों तक सच से भाग रहे थे ना, तो अगर आपका वो टाइम आ गया कि आपको वो सच देखना है। तो इसके लिए ही आपको ट्रांसफॉर्मेशन चाहिए। एंड अगर आप सोचते हो कि मेरे अंदर इतना स्ट्रेंथ नहीं है कि मैं सच का सामना कर सकूं, तो आपको बताया जा रहा है कि स्ट्रेंथ आपके पास है, तो आपको उसको यूज़ करना है। आप अगर डर रहे हो तो मत डरो, आपके पास उतना स्ट्रेंथ है कि आप सच को ढूंढ सको, सच क्या है इसको जान सको। कुछ लोगों के लिए क्रिस्टल बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा प्रोटेक्शन के लिए। एमेथिस्ट कुछ लोगों के हो सकता है। मुझे यहाँ पे रोज़ क्वार्ट्ज भी कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि ऐसा कुछ रिलेशनशिप में आप थे जिसमें आपको धोखा दिया गया है और प्रेजेंट में दिया जा रहा है, बट फिर भी आप उसको बार बार माफ़ कर रहे हो। अगर ऐसा करोगे ना तो आपका एनर्जी बहुत ज़्यादा डाउन हो जाएगा। मेरी बात समझ पा रहे हो? मतलब एक शख्स आपको बार बार एक ही धोखा दे रहा है, बट फिर आप उसको क्षमा कर रहे हो। अगर ऐसे करते रहोगे ना तो एट द एंड आपका कुछ नहीं रहेगा। आप बहुत ज़्यादा एग्जॉस्ट महसूस करोगे। तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आप उसको माफ़ करने की वजह से सच का सामना करो कि अगर कोई शख्स मुझे धोखा दे रहा है तो वो मुझे प्यार नहीं करता, यही फैक्ट है ना। अगर ऐसा कुछ है, आपको मूव ऑन करना है उस चीज़ से। आपका अगर खुद का भला चाहते हो ना, सच को जानना, मैं फिर से एक बार मेंशन करना चाहती हूँ, सच को जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। देखो यहाँ पे एक सादा कबूतर है एंड यहाँ पे ब्लैक क्रोज है, एंड ये यहाँ पे झूठ को जान के ना रो रही है। सच इसके पास आना चाहता है, बट इसका जो थॉट्स है, इसका जो झूठ है ना, वो इस सच को आने नहीं दे रहा है। तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप दिमाग को शांत करके ना, यहाँ पे एस ऑफ वंस की भी ऊर्जा है जो कि आप अप्रैल में आपको वो स्ट्रेंथ दिया जा रहा है कि वो सच की तलाश आप करो। यहाँ पे किंग ऑफ वंस भी है। तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि सच को आप खुद के पास आने दो, क्योंकि कितने दिन ऐसे जियोगे, जितने दिन आप सच नहीं जानोगे ना, ये साइकिल मैं बोल रही हूँ, ये साइकिल रिपीट होती रहेगी जब तक आप सच को नहीं ढूंढोगे। तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है यहाँ पे सच को ढूंढना। जब आप सच को ढूंढेंगे ना, ये प्रोसेस बहुत इजी हो जाएगा और आपका सब कुछ रीज़न पता चल जाएगा कि क्यों ये सब कुछ हो रहा है। और जब आपको रीज़न सब समझ में आ जाएगा तब उसका सल्यूशन भी आपको मिल जाएगा। तो आप झूठ में मत रह के ना उस सच की तरफ बढ़ो, क्योंकि आपको वो वाली स्ट्रेंथ दिया जा रहा है कि आप सच को देखो, सच को जानो। ये चीज़ मैं आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा देख पा रही हूँ। बहुत ज़्यादा रेस्ट की ज़रूरत है, क्योंकि सच के लिए वो हो रहा है, तो बहुत ज़्यादा रेस्ट भी ज़रूरी है, क्योंकि इतना साइकिल आप क्रॉस कर चुके हैं ना, तो आप ऑलरेडी एग्जॉस्ट बहुत ज़्यादा महसूस कर रहे हो। मुझे समझ में आ रहा है कि बहुत ज़्यादा एग्जॉस्ट हो रहे हो, बहुत ज़्यादा ये लग रहा है कि और ज़िंदगी में कुछ नहीं बचा है। जिन लोगों के लिए मैंने इतना कुछ किया था उन लोगों ने ही मुझे छोड़ दिया, मुझे धोखा दिया, तो लाइफ में रह क्या गया है। और ये सोच के खुद बहुत ज़्यादा एग्जॉस्ट महसूस कर रहे हो, तो ये रेस्ट एंड रिपेयर की पीरियड है। बहुत ज़्यादा रेस्ट करो, बहुत ज़्यादा पानी पियो। मुझे पानी की बहुत ज़्यादा डिफिशियंसीज लग रहा है, तो बहुत ज़्यादा पानी पीने की बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हो सकता है कुछ लोगों की फीवर भी अप्रैल में आ सकता है, तो बहुत ज़्यादा टेंशन की वजह से फीवर का भी मैं एक चांस देख पा रही हूँ। माइग्रेन की प्रॉब्लम भी कुछ लोग आ सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा टेंशन, ओवर थिंकिंग हो रहा है, तो हेड एक भी बहुत ज़्यादा हो रहा है। तो उसके तरफ से थोड़ा ध्यान रखना, प्रिकॉशंस उसका लेना, मेडिसिन उसका लेना, ये चीज़ मैं आप लोगों की। मून साइकिल में काम करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अमावस्या एंड पूर्णिमा में आप स्पिरिचुअल बात ले सकते हो। अगर स्पिरिचुअल बात नहीं भी ले रहे हो तो सॉल्ट बात लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है।
जिस बेड पे आप सोते हो उसको थोड़ा सा क्लीन रखने की कोशिश करो, क्योंकि उस बेड हो सकता है कि आप बेड क्लियर नहीं करते, उसकी वजह से भी वो एनर्जी उसमें रह रहा है एंड आप उसमें ही जी रहे हो। तो उसको बेड को थोड़ा सा क्लीन करो। बेड को थोड़ा सा क्लीन रखना मुझे बहुत ज़्यादा लग रहा है, राइट। तो मैं आपके लिए और थोड़ा सा एक्स्ट्रा कार्ड लेना चाहूँगी, तो चलिए देख लेते हैं। चलिए 3 कार्ड्स आ गया है, मैं ले लेती हूँ। किंग ऑफ स्वॉर्ड्स, 10 ऑफ कप्स एंड ओह ये बहुत सारा कार्ड्स आ गया है। चलिए ले लेते हैं मैं। ओके हाँ, यहाँ पे क्लियर मैसेज है आप लोगों के लिए कि अब टाइम आ गया है सच को ढूंढना, झूठ में और जीना नहीं है। इस देखो यहाँ पे 10 ऑफ कप्स भी आ चुका है, जो कि हमें बताता है कि वो हैप्पी फैमिली। बट अगर इतने दिनों तक आपके फैमिली में कुछ प्रॉब्लम हो रहा था, तो आप जब सच को जानोगे, उसके बाद उसके ऊपर जब काम करोगे ना, तो आपका फैमिली में वो जो प्रॉब्लम इतने दिनों तक चल रहा था उसका आपको सोल्यूशन मिल जाएगा एंड हैप्पी फैमिली होने के फिर भी एक चांसेस है। तो अगर किसी का डिवोर्स हो रहा था तो बहुत ज़्यादा चांसेस है कि आप उसको ठीक कर सको, बट उसके लिए आपको काम भी बहुत ज़्यादा करना पड़ेगा। यहाँ पे हाई प्रिस्टेस कार्ड मुझे बताता है कि देखो वो जो आंसर्स आप ढूंढ रहे हो ना, वो जो रीजंस आप ढूंढ रहे हो, वो जो सच की तलाश में आप ढूंढ रहे हो, वो जो क्वेश्चंस आपको कर रहे हो ना, उसका आंसर ऑलरेडी आपके पास है। बट दिमाग में ना बहुत ज़्यादा शोर चल रहा है, ये लोगों की वजह से, ये कर्मा की वजह से, कर्मा क्लींजिंग की वजह से, ये कामिक लोगों की वजह से ना बाहर में और अंदर में बहुत ज़्यादा शोर है। तो इसके लिए ही आप वो सच को नहीं देख पा रहे हो। और आपको देखना आप अगर देख पाओगे, ये भी लोग नहीं चाहता कि आप उस सच को जान पाओ, तो लोग भी बहुत कुछ छुपा रहा है। तो ये सब कुछ आपके अंदर में ऑलरेडी आता है कि हाँ कौन झूठ बोल रहा है कौन नहीं। बट वो जो शोर आपके अंदर चल रहा है ना, उसके वजह से आप उसको आइडेंटिफाई नहीं कर रहे हो। वो जो इंट्यूशन आपको बोल रहा है ना, वो जो साइंस आपको मिल रहा है कि सच क्या है, कौन झूठ है, कौन सच है, वो जो साइंस आपको मिल रहा है, वो जो इंट्यूशन आपको बोल रहा है ना, तो हो सकता है कि बहुत ज़्यादा शोर की वजह से आप सुन नहीं पा रहे हो। तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अप्रैल में आप मेडिटेशन करो, दिमाग को शांत करो। वो जो शोर, बाहर की शोर एंड अंदर की जो शोर है, उसको ख़त्म करो। जब आप उसको ख़त्म करोगे, वो आंसर्स, ये जो कन्फ्यूजन है, उससे आपको क्लैरिटी मिल पाएगा। किंग ऑफ स्वॉर्ड्स फिर बताता है एनालाइज करना चीज़ों को फिर से। वो जो पास्ट में इतना कुछ हुआ, पास्ट फिर से एक बार पास्ट की चीज़ों को एनालाइज करना कि एग्जैक्टली हुआ क्या था, एग्जैक्टली सच क्या है। एक ही चीज़ मुझे रिपीटेडली मिल रहा है। 6 ऑफ पेंटिकल्स मुझे बताता है कि इतने दिनों तक अगर आप किसी ये हो सकता है कि आप किसी के मतलब, मैं एग्जांपल की तरफ से कर रही हूँ, एक रिलेशनशिप में आप खुद ही कर रहे थे, दूसरे कुछ नहीं कर रहा था। और इसका वाइस वर्सा भी हो सकता है, मतलब रिलेशनशिप में और एक पार्टनर बहुत ज़्यादा कुछ कर रहा था, आप कुछ नहीं कर रहे थे। तो अगर रिलेशनशिप, करियर और कोई भी फील्ड में आपको इक्वल गिव एंड टेक नहीं मिल रहा, तो बहुत ज़्यादा ज़रूरत है आप वो इक्वल गिव एंड टेक अप करो। अगर आप उस रिलेशनशिप में कोई काम नहीं कर रहे थे, तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप रिलेशनशिप में फिर से काम करो, तो फिर और एक चांस है कि उस रिलेशनशिप को आप बचा सकते हो। अगर ये दूसरा कोई पर्सन कर रहा है, तो वो आप मूव ऑन करने की टाइम आ चुका है, क्योंकि अभी टाइम है वो इक्वल गिव एंड टेक रिलेशनशिप में काम करने के लिए। तो हो सकता है कि अगर आप कोई रिलेशनशिप में हो, बहुत काम कर रहे हो, बट दूसरा शख्स कोई काम नहीं कर रहा है, तो इस रिलेशनशिप टूटने वाला है आपके लाइफ से। उसके बाद आपका हीलिंग रहेगा, आपका कर्मा क्लींजिंग होगा, उसके बाद 10 ऑफ कप्स की जो रिलेशनशिप आपके लाइफ में आएगा। उससे पहले मुझे कोई चांसेस नहीं लग रहा है। बट अगर आप कोई काम नहीं कर रहे रिलेशनशिप में, दूसरा पार्टनर बहुत ज़्यादा काम कर रहा है, तो आपको और एक चांस दिया जा रहा है कि 10 ऑफ कप्स है, एस ऑफ वंस भी है, तो और एक चांस मैं तुम्हें दे रही हूँ, तुम उसके ऊपर काम करो। तो ये आपके और एक चांस है। तो अगर काम नहीं कर रहे थे, तो दूसरे तरफ मन भटका हुआ तो उस चीज़ के ऊपर काम करो। ये एंड ये लेकिन सिर्फ रिलेशनशिप नहीं, करियर, फैमिली, सबकी तरह से मैं बात कर रही हूँ। तो या
मैं आशा करती हूँ कि इस रीडिंग को आपसे रेजोनेट हुआ है। तो अगर रेजोनेट, और हाँ एक बात और एक चीज़ मैं बताना चाहती हूँ, इस अप्रैल में ना आपको स्ट्रीट डॉग्स हो गया, स्ट्रीट कैट्स हो गया, कोई भी पेट्स हो गया, बर्ड्स हो गया, मतलब कोई भी एनिमल्स से ना आपको बहुत ज़्यादा साइन मिलेगा। मतलब एनिमल से आपको वो जो डॉग्स होता है, कैट्स होता है, कैन उससे ना आपको बहुत ज़्यादा साइन बहुत ज़्यादा मिलेगा। मुझे पता नहीं, ये थोड़ा सा स्ट्रेंज मैसेज मुझे लग रहा है, बट एनिमल से बहुत ज़्यादा मैसेज आपको मतलब मिलेगा। और एक चीज़ मैं देख रही हूँ, हो सकता है कि आपने कहीं जाके कुछ बताया था कि मेरा अगर जॉब हो जाएगा तो मैं ये करूँगी वो करूँगी। तो अगर मन्नत किया था और कोई भी प्रॉमिस किया था मेरा ऐसा कुछ होगा तो मैं गरीब को खाना खिलाऊँगी एंड वो सब कुछ, अगर वो आपका ड्रीम पूरा भी हो गया, बट आपने जो वो मन्नत मांगा था एंड उसके लिए जो प्रॉमिस किया था मैं ये करूँगी उसके बदले में, अगर वो चीज़ आपने नहीं किया तो उसके वजह से भी इतना कुछ हो सकता है। तो अगर ऐसा कुछ आपने बताया था, प्रॉमिस किया था, बट उसको फुलफ़िल नहीं किया तो उसको कर दो, उसमें भी थोड़ा सा आपको हेल्प मिलेगा। इस अप्रैल में आप क्रोज़ को मतलब पक्षी को दाना खिला सकते हो, और खास करके मुझे बर्ड्स बहुत सिग्निफिकेंट लग रहा है। तो अभी गर्मी के भी मौसम चल रहा है, तो बाहर में थोड़ा सा पानी रख दो तो कि बर्ड्स खा सके, पी सके, सॉरी, दाना रख दो तो कि बर्ड्स खा सके। तो उसमें भी आपको कर्मा क्लिनजिंग में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। बहुत ज़्यादा मुझे एंजल्स की फेदर्स भी मुझे नज़र में लग रहा है, तो फेदर्स भी आप लोगों को मिल सकता है। वो आप लोगों के लिए साइन है कि चीज़ क्या हो रहा है। तो बर्ड्स, फेदर्स, एंजल्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। प्रेयर करो, मेडिटेशन करो, पानी पियो, सच को जानो, बस यही एक सल्यूशन है आपको उस लूप को अगर तोड़ना है तो यह मैं आशा करती हूँ इस रीडिंग को आपसे रेजोनेट हुआ है। तो अगर रेजोनेट हुआ है मुझे प्लीज़ कमेंट करके बताना। तब तक के लिए मैं चलती हूँ, आपसे मिलती हूँ आपका नेक्स्ट रीडिंग लेकर के। टेक केयर, बाय।